इस वीडियो में सीटेट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जनवरी 2024 का यह पेपर है जिसका एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2024 को हुआ था। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप देख सकते हैं। हम लोग इसमें इस क्वेश्चन पेपर का ये जो सेक्शन 3 है जिसमें कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन नंबर 31 से 90 तक अर्थात की जो 60 क्वेश्चन है इनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग पार्ट 3 का क्वेश्चन, और यह जो क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या अदर पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी है स्टेट के उनके एग्जामिनेशन, उनके लिए जो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इसके जो क्वेश्चंस है उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। पहला यहाँ पर एसर्शन दिया गया है कि इन 1960 The bilingual state of Bombay was divided into separate state of Marathi and Gujarati speaking people. Yes, ये स्टेटमेंट सही है। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात जो है ये अलग दो स्टेट बन गए थे बॉम्बे स्टेट से। ये स्टेटमेंट सही है। रीजन हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट 2 यहां पर दिया गया है कि इन 1966, यस ये भी स्टेटमेंट सही है। ये 1 नवंबर 1966 के बारे में कहा जा रहा कि जब पंजाब जो है वो डिवाइड हो गया था, पंजाब फॉर पंजाबी स्पीकिंग पीपल एंड हरियाणा फॉर हरियाणवी और हिंदी स्पीकिंग पीपल। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हरियाणा में जो है वो वहां हिंदी बोली जाती है, लेकिन वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है वो है हरियाणवी। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये घटना तो 1960 में हो गई और ये जो घटना है 1966 में हुई, तो ये जो है इससे रिलेटेड नहीं है, जबकि ये जो है इससे रिलेटेड है। तो हम इसको इंडिविजुअली करेक्ट मानेंगे, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। इसमें 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। ये स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है अपना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 32 जो है, अब 32 ही बोलते हैं इसको, कोई नहीं। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत ड्यू टू, यहां पर कुछ कॉजेज दिए गए हैं कि क्यों हम लोग लद्दाख को तिब्बत से सिमिलरिटी दिखाते हैं। जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी, ये सही है कि भौगोलिक सामीप्य है। रिलीजियस सिमिलरिटी, ये भी है क्योंकि यहां पर दोनों जगह पर हमें बुद्धिज्म देखने को मिलती है। सिमिलर क्यूजिंग, भोजन भी वहां पर समान है क्योंकि दोनों जगह जो है वो ठंडे इलाके हैं, तो भोजन सामान्य होंगे। लिंग्विस्टिक सिमिलरिटी, भाषाई समानता भी है क्योंकि दोनों पास पास हैं। कल्चर जो होता है, कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए बाउंड्री शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, बॉर्डर नहीं। जैसे कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर तो हमने लाइन एकदम खींच दिया कि ये आपका हो गया, ये मेरा हो गया। लेकिन जो बाउंड्री होता है, जैसे कि पंजाब के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के भी जो पंजाब है जिसमें लाहौर का पोर्शन जो आता है, वो लाहौर और अमृतसर का जो कल्चर है वो दोनों सेम हमें देखने को मिलेगा। इसको हम लोग कल्चर कहते हैं, जो कि बाउंड्री के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है, बॉर्डर के अकॉर्डिंग नहीं होता। ये ज्योग्राफी का पॉइंट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें चारों जो है स्टेटमेंट सही हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 या 33 जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग आइडियाज वाज क्वेश्चन बाय पीपल फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड। 7वीं शताब्दी के आरंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। 7वीं शताब्दी का मतलब, 7th सेंचुरी का मतलब यहां पर यह है कि जो 600 से लेकर 699 के बीच में, इस टाइम पीरियड में लोगों ने सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम नहीं है, इस पर बातें करने लगे। यदि अदर ऑप्शन देखें तो केवल लगा हुआ है, ऐसे ही नहीं होगा कि केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरता है, बिल्कुल नहीं है। सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक जो व्यक्ति है समान होंगे, क्योंकि एक राजा के घर पैदा हो सकता है, एक गरीब के झोपड़ी में भी पैदा हो सकता है। और इसी का यह काउंटर करता है स्टेटमेंट है कि ठीक है, सामाजिक परिवेश कोई भी हो, मैं गरीब पैदा हुआ हूं या अमीर पैदा हुआ हूं, ये महत्व नहीं रखता है। ये जन्म तो हमारा हो गया, लेकिन समाज का जो विशेषाधिकार है कि जैसे मुझे कुछ काम करना है या मुझे कुछ करना है, पढ़ना है या कुछ काम करना है, तो वो मेरे जन्म से निर्धारित नहीं होगा। ये दिमाग जो है लोगों के बारे में, ये जो बात है वो दिमाग में आने लगा था लोगों का, इसलिए सही हमारा ऑप्शन 4 इसका सही हमें दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, द एटमोस्फियर इज अ थिन लेयर ऑफ सराउंडिंग द अर्थ, व्हाट कीप्स द एयर टू रिमेन अराउंड द अर्थ। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत जो है वो वायुमंडल कहते हैं। जो एनवेलप है, एनवेलप ऑफ एयर, उसी को हम लोग एटमोस्फेयर कहते हैं, और यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू ही हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन हमें देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां कहा जा रहा कि इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां रेन that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis। यह स्टेटमेंट सही है कि शाहजहां के शासन काल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। यह सही है।
इसका कारण भी है कि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। देखिए मुमताज का यहाँ पर डेथ भी होता है 1631 में, लेकिन शाहजहां कुछ दिनों के लिए विचलित होते हैं, लेकिन वो अपने काम पर फिर लग जाते हैं। तो ये जो है आर जो है वो कथन ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए अपना सही आंसर ऑप्शन 1 होगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। काम चलते रहने के चलते ही ना उस समय में क्या हुआ कि वास्तुकला में विभिन्न जो तत्व है वो सम्मिलित हो सके। यदि काम चलता ही नहीं तो ये चीज होती भी नहीं। इसलिए इस तरह से हम देखेंगे तब हमारा स्टेटमेंट जो है 1 इसका सही 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, आवर सोलर फैमिली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडी। हमारे पास सूर्य भी है, ग्रह भी है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है। नक्षत्र मंडल हमारा नहीं है, ध्रुव तारा हमारे में नहीं है, सप्त ऋषि भी हमारे में नहीं है। इस तरह से तीनों जो ऑप्शन है वो कट गए, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 जो है थोड़ा सा यहां पर अलग तरह का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। इन 1817 जेम्स मिल पब्लिश्ड अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 3 वॉल्यूम। देखिए 1817 में जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम का किताब लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम से किताब लिखा था, और नहीं लिखा था। यहां पर जो ए लिखा गया हुआ है ए नहीं था, वो द था, लेकिन 3 वॉल्यूम्स में वो पुस्तक है। अभी देखते हैं इसको। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर मिस्टेक नहीं किया गया है, और हिंदी में भी यहां पर लिखा हुआ है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो अ और द में डिफरेंसेस मुझे देखने को मिल रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो एकदम थोड़ा सा माइन्यूट जिसको कहते हैं चेकिंग करना, जो एग्जाम का क्वेश्चन बनाने वाला है वो इस चीज को चेक कर रहा है, और नहीं है, क्योंकि किताब का जो नाम है वो एक ही हो सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि जॉन टी रोड्स जो था, हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन रोड्स करते थे, जो क्रिकेटर था, लेकिन उसको लिखा अलग तरीके से जाता था। जब रोड्स का स्पेलिंग देखेंगे तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। उसी तरह से हैंसी क्रोनिया का जो था, वो साउथ अफ्रीका के जो क्रिकेटर है, उनकी भी स्पेलिंग अलग तरीके से लिखी जाती थी। तो स्पेलिंग नेम जब होता है तो नेम में स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि यह स्टेटमेंट गलत हो जाना चाहिए। और दूसरा तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि 3 वॉल्यूम में बांटा गया था, लेकिन उसने एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न नहीं, मतलब इतना ये दीवाना आदमी था जेम्स मिल। और जेम्स मिल की हिस्ट्री जो है हम लोग पढ़ते हैं, जैसे गांधी जी को भी एक दीवाना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिला था 1917 में चंपारण में, जब वो गांधी जी इंटर हुए थे। और 18 अप्रैल 1917 को ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में सब पहुंचे, वहां पर इनको गिरफ्तार करके ले गया। तो वहां पर जो मजिस्ट्रेट था उसने कहा कि देखो भाई, तुम गलत जगह आ गए हो, तुम 100 रुपए फाइन भरो और तुम अगले ट्रेन से यहां से निकल जाओ। मतलब इतना वो दीवाना था, गांधी जी को इस तरह से बोल रहा था, मतलब अपने ही घर में लोगों को इस तरह से वो डरा रहा था। वो डीएम जो था वो ब्यूरोक्रेसी थी उस समय। अब मानसिकता यहां पर हम लोग देख सकते हैं, सेम जो मानसिकता है जेम्स मिल की यहां पर देखने को मिलती है, जो अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री, जेम्स मिल को ही पढ़ते हैं। इसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश करके बांटा। भारत के इतिहास को इसने एंशिएंट को हिंदू कह दिया, मेडिएवल को इसने मुस्लिम कह दिया, लेकिन यहां पर क्रिश्चियन ना कहकर ब्रिटिश कहता है वो, क्योंकि वो पूरे समुदाय की बात कर रहा है। वो क्रिश्चियनिटी यहां पर धर्म को नहीं जोड़ रहा, मतलब अपने को इसने बचा लिया था जेम्स मिल ने। इस पर बहुत बड़ा डिबेट हो सकती है, हम लोग इस पर बाद में बात करेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हमें अब समझना चाहिए, क्योंकि जो 2 फरवरी को 1835 को जब टीबी मैकॉले ने अपना मिनट प्रस्तुत किया था, उसमें हम लोगों का जो दिमाग है वो कलर्कियल बनाने का इसने कहा था कि भारत के जो भी लोग हैं ना, उनका जो दिमाग है हम कलर्कियल बनाएंगे। और यही कलर्कियल जो थॉट्स हैं, क्योंकि पहले ऐसा थोड़ा है कि टीबी मैकॉले को अभी बात आ गई 35 में, उसके जो पूर्वज हैं 1817 में इस बात को मैकॉले के दिमाग में डाले थे, ये बुक बढ़वाकर। तो इसका बहुत बड़ा क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है, तो हमें सोचना है, क्योंकि हमारी जो भारतीय मानसिकता थी वो कलर्कियल थी, गुलामी वाली थी, और बनाया गया था इसको। ये स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो मेरे ख्याल से यहां पर 2 हो जाना चाहिए, नहीं तो इस बुक को ज्यादा दिस दैट नहीं करेगा, तो फिर ए सही है, किंतु आर बी जो है वो गलत है। अब देखेंगे कि फाइनल आंसर की में ये लोग क्या दे रहे हैं, लेकिन अभी मैं इसको ऑप्शन 2 करूंगा। क्वेश्चन नंबर 38, रेलवे नेटवर्क इज नाउ एक्सटेंसिवली बीइंग बिल्ट इन माउंटेन एरिया, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल रीजन। जैसे कि उत्तराखंड में अभी रेलवे की निर्माण हो रही है चारधाम परियोजना को जोड़ने के लिए। तो काफी सिंपल सा है कि पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण आसान है, बिल्कुल नहीं है भाई। पहाड़ महाक्षय्या है, हाईली इरोडेड, तो ये भी नहीं है। पहाड़ी लोग रेल मार्ग को बना रहे हैं, पहाड़ी लोग नहीं बना रहे हैं। इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी यहां पर हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 39, 1970 a terrible famine killed 10 million people in Bengal। 10 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़। 1 करोड़ पीपल जो है, 3 करोड़ उस समय पॉपुलेशन थी बंगाल की, जिसमें कि बंगाल और बिहार दोनों सम्मिलित थे उस समय। ये लोगों को मार दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अभी जस्ट आप देखेंगे ये कितनी क्रोनोलॉजी जो है वो डेंजर है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ है और अंग्रेजों ने अपना कब्जा किया है बंगाल पर। 10 साल भी नहीं बीतने वाला है अभी, और 10 साल के ही अंदर में इन लोगों ने 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोगों को मार दिया भूखमरी करके। और इस कारण क्या हुआ कि 1/3 पॉपुलेशन है वो वहां से खत्म हो गई हमेशा के लिए। दोनों स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। इसी के चलते हम देखेंगे कि 1786 में पटना में गोलघर जो कैप्टन गैरिसन ने बनाया था, जिसका कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सका, पटना के गोलघर का, इसी फेमाइन के ही बाद गोलघर का निर्माण हुआ था। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, चूज द स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्लेन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडियन सब कंटिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथनों की पहचान करें। इस प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। शंकुधारी का मतलब इस तरह के जो है वृक्ष नहीं, क्योंकि यहां पर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन है ये प्लेन एरिया में है। अब यहां पर दिमाग में आ सकता है कि गंगा तो भाई उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है, वहां तो अपर एरिया है, लेकिन जब वहां पर दिमाग लगाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसको देव प्रयाग से जोड़िए, और जो मेन जो स्टार्टिंग है जो गंगा है वो ऋषिकेश, और ऋषिकेश में आकर गंगा जो है पूरी तरह से प्लेन हो जाती है। जस्ट उसके पहले थोड़ा सा ही गंगा का पार्ट है देव प्रयाग तक जाने में। इसलिए इस स्टेटमेंट को उस हिसाब से आप गंगा रिवर को मत देखिए, जो भागीरथी वाला पोर्शन है उस हिसाब से मत देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है। जबकि अदर जो तीनों स्टेटमेंट है सही है। यह बेसिन उपोषण दैट मीन्स ये सब ट्रॉपिकल में पाया जाता है, ये बिल्कुल पाया जाता है। यहाँ पर मानसून क्लाइमेट है और यहाँ पर टोपोग्राफी जो है इसका वो डिफरेंट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमें सही दिख जाएंगे, 1 जो है वो गलत है। इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। द बुक स्त्री पुरुष तुलना, ये ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया हुआ है, काफी फेमस बुक है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप लाइक व्हीट एंड बार्ले आर लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने की सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मेहरगढ़, जो हम लोग जानते हैं मेहरगढ़, ये आज बलूचिस्तान में है, जो इलाका ईरान और पाकिस्तान का है। सुलेमान और किरथार जो हिल है वहां पर ये हो जाएगा। ये मेहरगढ़ ना पूछकर ये पूछ दिया गया था। गारो हिल्स, मालाबार, नीलगिरी, ये सब तो होगा नहीं। इसलिए सही आंसर जो है ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा इसका। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मतलब कि बहुत तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस को जियोग्राफी एज वेल एज पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयारी करना चाहिए। स्त्री पुरुष तुलना जो है ये ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया है बुक, जिसमें कास्ट सिस्टम और पेट्रियार्की के अगेंस्ट में मतलब कि बातें लिखी जाएंगी, और समानता की बात इसमें की जाएगी कि पुरुष और स्त्री जो हैं दोनों समान हैं, उनको काम करने के लिए मौका दिया जाए, उनको समाज में वो मौका दिया जाए, पढ़ने के लिए मौका दिया जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। स्टीरियोटाइप प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट दे आर गुड एट। यदि कोई व्यक्ति रूढ़िवादी धारणाओं को लिए हुए है तो वो उसको कुछ काम करने से रोकती है, जबकि उस काम में वो अच्छा है, लेकिन फिर भी वो रुक जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। और रूढ़िवादी धारणाएं हमें व्यक्ति में अनेकों गुणों और कौशलों को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। रूढ़िवादी जो लोग हैं वो किसी भी पर्टिकुलर चीजों को एक ही तरीके से देखेंगे, हम समाज में देख सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है वो व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, यही दोनों है, तो ऑप्शन 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब इनमें से हमें करेक्ट फाइंड करना है। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और वेद समाज को केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने किया था। अब स्टेटमेंट बी जो है इसमें है वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, तो बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि वेद समाज की स्थापना हम लोग 1864 में देखते हैं, लेकिन आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में होती है, और आर्य समाज के जो हेडक्वार्टर था उसको फिर लाहौर में ट्रांसफर किया गया, और 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था,
जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था। तो दोनों में समानता बिल्कुल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए केवल ए सही है। तो ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। ए सही है किंतु बी जो है वो गलत है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1929। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पर कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव मिनिमम एज अप्रूव्ड फॉर मैरिज फॉर मेन एंड वीमेन। मेन और वीमेन के लिए क्या था? इसका सही आंसर 21 वर्ष और 18 वर्ष है। वो 18 और 14 वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसको जब खोजेंगे तो करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, सबको बताना पड़ेगा। एक बार अलग से इस पर वीडियो बनेगा, हम लोग देखेंगे इसको। वैसे इसका इन्फोर्स जो है 1 अप्रैल 1930 को हुआ था। ये शारदा एक्ट से अलग है, इस पर अभी हम लोग चर्चा नहीं करते, नहीं तो फिर ये काफी क्लिष्ट हो जाएगा, अभी समझ में ही नहीं आएगा। बस यहाँ पर ये कीजिए, ये क्वेश्चन सही दिया गया है, 21 तथा 18 वर्ष सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47। इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट सपोर्ट ग्रोथ ऑफ जूट। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, बिल्कुल होता है, जलोढ़ मिट्टी ही चाहिए जूट के लिए। और हम लोग जानते हैं कि गंगा का जो डेल्टा है, जहाँ पर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल उच्च तापमान जरूरी है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की बिल्कुल नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट ऑपोजिट हो गया। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, काफी पसीना हमें आता है उस समय, मई जून का जो मौसम होता है जब मानसून आता है। तो इसमें ए, बी और डी सही है, ए, बी और डी आर करेक्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47। 48। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? पवन जो है, पवन मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यस, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यस, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है वो मूवमेंट होता है एयर का, लो टू हाई नहीं होता है, और ये तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉरिड जोन के बारे में पूछा गया है कि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक उष्मा प्राप्त क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर है। टॉरिड जोन का मतलब हुआ जो ट्रॉपिकल जोन है, जैसे ये मान लेते हैं अपना अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो ये जो 23 डिग्री के बीच वाला जो ये वाला पोर्शन है, ये टॉरिड जोन में आ जाएगा, जहां पर कि सन जो है वो मिड डे में ऊपर होता है, इसीलिए यहां पर मैक्सिमम हीट हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन 3 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। Line drawn on globe are known as latitude and longitude. What purpose do these lines serve? एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? टू मेक डिजाइन ऑन ग्लोब? बिल्कुल नहीं, ये कोई हम पेंटिंग या इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ? यस, ये सही है कि हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के चलते ही किसी भी जगह का, हम लोग की अर्थ पर उसका कहाँ लोकेशन है, आप देखते होइएगा गूगल मैप पर भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सही है। लेकिन जब तक ऑप्शन डी तक हम नहीं जाएंगे तो पता चला कि हमने यहीं पर आंसर कर लिया। ग्लोब को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये पृथ्वी पर हल रेखाएं तथा पृथ्वी पर भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 2 और 4, लेकिन जो सबसे बेहतर आंसर, चूंकि हमको एक ही ऑप्शन को ब्लैक करना है, तो हमारा सबसे बेहतर आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स के द्वारा होती है, फिरोज शाह कोटला मैदान में, यह पंजाब के अमृतसर में नहीं होती है। ये स्टेटमेंट गलत है और इसमें से हमें यही पता करना है। सबसे पहले ये करना है कि विच वन ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू कौन है? नॉट ट्रू ये है, और इसी को हमको फाइंड करना है, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट हो जाएगा, और जो अदर स्टेटमेंट है वो करेक्ट है 3 को छोड़कर। एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। महलवारी सेटलमेंट फॉर रिवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी। बिल्कुल सही है, महलवारी जो है ये पंजाब और नॉर्थ इंडिया में लागू हुआ था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। रीजन में कहा गया है कि द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रिवेन्यू एंड पेइंग इट टू कंपनी हैज गिवन टू द विलेज हेडमैन रेदर देन द जमींदार। यस, विलेज मैन ही देते थे, विलेज मैन अर्थात कि गांव के लोगों को ही विलेज हेडमैन है, गांव के लोग नहीं, विलेज का जो एक हेडमैन है, महल का मतलब गांव ही होता है, यहां पर जब हिंदी वाला पढ़ेंगे तो और बेहतर से होगा। राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने किया। बिल्कुल सही है, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेवारी गांव के प्रधान अर्थात कि गांव की होती थी, और
महल का मतलब ही होता है गांव। दोनों स्टेटमेंट सही है और ये क्या कहते हैं इसको, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे जमींदारी प्रथा में क्या थे, जो परमानेंट सेटलमेंट था, जमींदारी व्यवस्था इसलिए कहते थे कि देखिए यहां पर देखिए तीनों जो व्यवस्था है, मैंने इस पर डिटेल्स में वीडियो बनाया है, जमींदारी सिस्टम हो, रैयतवाड़ी सिस्टम हो और महलवाड़ी सिस्टम हो, मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि परमानेंट सेटलमेंट को ले लेते हैं जो कि 1793 में आया था। ये सरकार है, ये जमींदार है और यहां पर कृषक है। सरकार और कृषक जो है हमेशा रहेंगे। परमानेंट सेटलमेंट जिसको जमींदारी सिस्टम कहा गया, जमींदार को रख लिया गया कि खेती जो काम करेगा वो जमींदार रिस्पॉन्सिबल होगा और टैक्स इसको पहुंचाना है। महलवाड़ी में क्या है कि ये जो महल जो गांव है, इस जमींदार को हटा दिया गया और डायरेक्ट गांव को ही जोड़ दिया गया कि गांव का जो एक हेड व्यक्ति होगा, 100 व्यक्तियों में जो एक होगा वो सरकार को पहुंचा देगा। रैयतवाड़ी में क्या हुआ, ये सरकार है, ये गांव है, तो रैयत का मतलब किसान होता है, तो अब गांव नहीं इंडिविजुअल किसान यहां पर पहुंचाएगा। यही चीज था, तो यही चीज यहां पर कहा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू प्रेजेंट डे रिसोर्स एबिलिटी? रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स, यस हमें रिड्यूस करना चाहिए अपने कंजम्पशन को। इंक्रीजिंग रिसोर्स यूजेस, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, फालतू में हमें खर्च नहीं करनी चाहिए। रिसाइकिल करनी चाहिए हमें और रीयूज भी करनी चाहिए, इसलिए सही आंसर ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। संसाधनों की खपत को घटाना, हाँ ये करना चाहिए। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। संसाधनों का पुनर्चक्रण करना चाहिए, वस्तुओं का हमें पुनः उपयोग करना चाहिए। इस तरह से ए सी डी जो है वो सही आंसर अपना हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। काफी फेमस ये तमिल बुक है, इसमें हमें इसका नाम है पेरिया पूरणम। ये बातें जो है स्कॉलर एंड पोएट्स के बारे में कहती है, विद्वानों और कवियों के बारे में इसमें काफी चर्चा की गई है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स, क्या चीज किसी वस्तु को, पदार्थ को संसाधन बनाती है, तो इसका डिफिनेशन ही है उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। जिस किसी भी चीज का हम उपयोग कर सके वही हमारे लिए रिसोर्स है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, द प्रेयरीज आर नॉन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। प्रेयरीज जो घास का मैदान है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाया जाता है, उसे ग्रेनरीज ऑफ वर्ल्ड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गेहूं की खेती जो है काफी होती है। यहाँ पर दिया भी गया है कि सरप्लस वीट जो है यहाँ पर होता है, उसके क्या कारण है, काफी थोड़ा सा क्लिष्ट टाइप का यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा आराम से करते हैं। प्रेयरीज को विश्व का धन्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं, तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी हैं, थोड़ा सा हॉल्ट करते हैं। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, तभी तो वहां पर ज्यादा होगा। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, चूंकि हमारा जो कोई भी ऑप्शन है वो 2 का ही ग्रुप है, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। तो हमने जहां जहां ए है उसको हटा दिया, लेकिन ऑप्शन 2 और 4 में काफी क्लिष्टता हमें देख रही है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी नहीं होती है, वर्षा जो है सफिशियंट होता है। इस वर्ड का जो है सफिशियंट जो रेनफॉल है वो हमें देखने को मिलती है, लेकिन कमी का मतलब डिफिशिएट होता है, तो डिफिशिएट तो है नहीं, क्योंकि यदि वर्षा ही नहीं होगी तो फिर गेहूं कैसे होगा, और फिर यदि वर्षा वहां पर कम होगा तो हम एक जो इरिगेशन पैटर्न है वो भी सही से नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है, और लेकिन ये थोड़ा सा वेग टाइप का है कि यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाले स्टेटमेंट में और ये वाले स्टेटमेंट में मैं स्टेटमेंट बी के साथ जाऊंगा कि यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। ये जानने वाली बात है कि जो भी जैसे पहाड़ के हमारे लोग, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ के लोग जो हैं, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है थोड़ा सा कठोर है, तो यहाँ के लोग भी कठोर होते हैं, अर्थात वो कड़ी मेहनत करते हैं अपने जीवन को गुजारने के लिए। तो सेम मुझे लग रहा कि ये जो है ये स्टेटमेंट ज्यादा बेहतर है इस स्टेटमेंट से, तो मैं इस स्टेटमेंट के साथ नहीं जाऊंगा, मैं बी और सी के साथ जाऊंगा। सी तो 100% है, लेकिन मैं बी के साथ जाऊंगा, इसलिए मेरे ख्याल से ऑप्शन जो है 2 करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए। वैसे फाइनल आंसर देखना होगा, इस तरह के क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं इसका ऑप्शन 2 चूज करूंगा। द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडल ऑफ आवर अर्थ इज, काफी सिंपल सा है, ये ग्लोब हम लोग कहते हैं उसको। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपण हमें ग्लोब से मिलता है, रग्बी गेंद इस तरह से नहीं है, ग्लोब से हमें देखने को मिलता है। असर्शन और रीजन यहां पर दिया गया है, ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज एंड म्यूजिक एटसेट्रा, बिल्कुल सही है। लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड वाटर आर रिगार्डेड इज द वेल्थ ऑफ द एंटायर ट्राइब्स एंड एवरीबॉडी शेयर एंड यूज दिस टुगेदर, इसीलिए तो मजबूत होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है यहां पर, और यही चीज है कि वो कल्चरल प्रिजर्व कर पाते हैं, हमारे जैसे नहीं
कि जो लैंड में जो लोग रहते हैं वो अपने कल्चरल को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी राम मंदिर का जो कॉन्सेप्ट था, हम लैंड में रह रहे थे, इसीलिए यदि बाहरी आक्रमण हुआ तो हम अपने कल्चरल जो हमारी पहचान थी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन ये काम जो है जब हम देखेंगे, जब हम ट्राइबल मूवमेंट पढ़ते हैं, तो वहां पर सिद्धू कानू जो है या भगवान बिरसा मुंडा है, उन्होंने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर लिया था। यही डिफरेंसेस हैं लैंड के लोगों में और जो ट्राइबल्स पीपल्स हैं, उन दोनों में काफी भारी डिफरेंसेस मिलती हैं। तो जब इस तरह से आप सोचेंगे, ये काफी मतलब कि अलग तरीके से हम कहेंगे ये स्टेटमेंट दिया गया हुआ है। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल तो ट्रू है और ट्रू के साथ साथ रीजन जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा इसका सही आंसर। और कैसे होगा अभी जस्ट मैंने बताया आपको। वैसे जब आप ट्राइबल्स मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स में इस चीज को चर्चा किया जाता है, खासकर सोसाइटी के रिगार्डिंग में, कि ट्राइबल्स पीपल किस तरह से अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। वो दिक्कू लोग हैं, दिक्कू, इसको ऐसे लिखते हैं हिंदी में दिक्कू का मतलब होता है बाहरी लोग, जो ट्राइबल्स पीपल नहीं है, उनको किस तरह से अंदर नहीं जाने दिया जाता है वहां पर। तो किस तरह की बातें हैं बाद में इस पर हम लोग देखेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने देख लिया इसको। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल भोजन के साथ जाती हैं तो इसे संचारित बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। एसर्शन रीजन, दादा भाई नौरोजी, वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। 3 बार बने थे ये प्रेसिडेंट, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। सबसे पहले तो 1886 में ये बने थे जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। ही वॉज अ बिजनेसमैन एंड पब्लिश्ड सेटल्ड इन लंदन फॉर सम टाइम्स अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। यस, ये स्टेटमेंट सही है कि वह एक व्यवसायी, कहाँ गया ये आर जो है, वह एक व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में भी रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी बने थे। इस तरह से ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत होने का कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हमें देखकर ये पता चल रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट गलत नहीं है कि वो लंदन में नहीं रहते थे, ये सही स्टेटमेंट है। मतलब कि ऑप्शन ही चीख कर कह रहा है आपसे कि जो एग्जामिनेशन बनाने वाला है उसके भी दिमाग में ये चल रहा होगा कि विद्यार्थी लोग इस तरह से सोच सकता है। तो इसलिए ए और आर दोनों गलत है, ये वाला ऑप्शन में ही नहीं रखा है। एसर्शन और रीजन, ये भी क्वेश्चन है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उनमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। बिल्कुल सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। बिल्कुल बनती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और यही जो चीज़ है ना, यही जो है हमारे किसान भाइयों के लिए आत्महत्या करने की कारण बनती है। तो ये व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग तरीके का है तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन मैंने फिर कुछ किया, चूंकि ये थोड़ा सा सिंपल सी बात थी। ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं को सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करती है। तो बालवाड़ियों का मतलब होता है चाइल्ड केयर सेंटर। यदि महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए चाइल्ड केयर सेंटर का प्रावधान होना चाहिए, तभी वो अपने बच्चों को छोड़कर दिन में काम करने जा सकती हैं, नहीं तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। तो ये सही है। संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण संसद और पंचायत में हमने किया है, नौकरी और एजुकेशन में किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान बिल्कुल होना चाहिए। और जब रात में उनकी शिफ्ट अर्थात कि उनकी ड्यूटीज यदि हो तो ले जाने और ले आने की सुविधा भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें चारों स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच। तो इस पर मैं अभी ज़्यादा नहीं चर्चा करूंगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से उतना रिलेटेड नहीं हमें दिख रहा। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें, तो ये देख सकते हैं। इस पर अभी ज़्यादा हम लोग नहीं चर्चा करेंगे। ये भी क्वेश्चन विद्यार्थियों और स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है क्या। विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। हाँ, बिल्कुल संबंध है। हाँ, सामाजिक विज्ञान, ये इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया जाए, तो ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इस पर अभी हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। जैसे भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय
अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही है तथा सरकार के कार्यों पर भी प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। उसकी क्या वजह है? तो जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं होगा और डेमोक्रेटिक वैल्यूज इनश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं होगा कि इस बदौलत जो इंडियन जुडिशियरी है वो रूल का जो है लॉ स्थापित कर पाती है, लॉ का जो रूल है वो स्थापित कर पाती है। ये दोनों स्टेटमेंट कट जाएंगे। अब बनता है हमारे पास ये वाला, दो स्टेटमेंट बनता है, दो को काट दिए। सुपरमेशी ऑफ जुडिशियरी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। तो सुपरमेशी जो शब्द है ये गलत, हमें थोड़ा सा जान पड़ा, सुपरमेशी भी है लेकिन सुपरमेशी से बेहतर जो वर्ड है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी की ही बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी की गई है। इसलिए मेरे ख्याल से इसका सही आंसर ऑप्शन 2 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 मैं अभी लगाऊंगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। हाँ, तो ये भी विद्यार्थियों से रिलेटेड है, तो अभी इसको होल्ड करते हैं। जो शिक्षक लोग हैं वो अपना देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस पर ज़्यादा भी मैं नहीं करूँगा, वैसे करने को तो कर सकते हैं लेकिन इसको होल्ड करते हैं इस तरह क्वेश्चन को। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन हमें दिख रहा है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, एन अलर्ट एंड विजिलेंट पब्लिक इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यहाँ पर होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट मेंटेन principled distinct with respect to religion. This means that जैसे भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ क्या है? कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। हाँ, करते हैं। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं? नहीं, इसको अभी ये करते हैं। धर्म राज्य में नहीं कर सकता है लेकिन जो राज्य है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, तो ये भी कुछ नहीं दिख रहा हमें। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, ये तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से ही है रिलेटेड, लेकिन इसका थोड़ा सा आंसर देखते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा के बारे में पूछा गया है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है। बिल्कुल है कि जब खुली परीक्षा होगी तो विद्यार्थी पहले से किताबों के साथ अपना संबंध स्थापित करेगा। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। ये बिल्कुल गलत। यहां तक तो सही है कि खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, ये सही है, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है, ये बिल्कुल नहीं है। मतलब कि पढ़ेंगे ही नहीं, वो तो और पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे कि भाई हम इस पुस्तक को इतना बेहतर तरीके से पढ़ें कि हम अपने एग्जामिनेशन में और बेहतर कर सकें। तो ये मेरे ख्याल से गलत है। केवल ए इसका सही है, केवल ए सही है, केवल ए सही है इसमें। मैं ऑप्शन 3 के साथ जाऊंगा, मैं ऑप्शन 3 के साथ जाऊंगा यहां पर। ये अलग तरह का क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से रिलेटेड। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस, ये आप देख सकते हैं। एट विच स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन एज पर एनसीएफ नेशनल करिकुलम जो फ्रेम है 2005 आर सोशल साइंस टॉपिक इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस्ड टू स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक, चूज द करेक्ट। प्राइमरी स्टेज, अपर हायर, तो इसको देखना होगा मुझे, ये ज़्यादा इस पर भी दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग। ठोस प्रकृति के होते हैं सभी, ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। किसके बारे में पूछा जाता है भाई? अबाउट सोर्सेज, स्रोतों के बारे में। ये वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसको देखना होगा क्या ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका की आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? तो ये भी उसी तरह का है सोसाइटी का, तो इस पर भी डिस्कस नहीं करेंगे। सोसाइटी वाला जो क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 भी जो है सोशल साइंस क्लासरूम इंक्लूसिव, विभिन्न समुदाय के क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शित करना। हाँ, ये सही है। इसको भी अभी हम लोग नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं इसको पॉज करके। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में पूछा गया है, तो ये भी बच्चों और टीचिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फील्ड वर्क एज अ मेथड ऑफ सोशल साइंस? सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्रकार के क्या लाभ हैं? छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना, प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने के कौशल विकसित करना। हाँ, ये वाला सही आंसर होगा इसका। फिक्स्ड इंटरवल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? तो सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, ये भी सही है। दलों की समान राजनीति भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए,
ये सही है। राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने, यह एक प्रथागत प्रक्रिया नहीं है, कस्टमरी कोई प्रैक्टिस इस तरह का नहीं है। तो डी को हटा देते हैं, ए बी सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम लोग जाएंगे इसमें। इंसोलेशन का मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये विद्यार्थियों से ही रिलेटेड है, तो इसको देखना होगा। भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है। यहाँ पर भारतीय संविधान के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान से रिलेटेड है। यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। बिल्कुल, यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। आर्थिक अवसरों की गारंटी कहीं पर भी नहीं लिखी गई है। इकोनॉमिकल जस्टिस की बात भी नहीं की गई है। प्रियम्बल की भी हम लोग बात करें तो वहां पर भी हमें नहीं दिखती है। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान, ये वाला मेरे ख्याल से नहीं होगा स्टेटमेंट। इस तरह से ए बी सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। पॉलिटी का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 के साथ हम लोग चाहेंगे इसमें। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से है, बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 88, 2 fundamental rights which the marginalized groups can invoke to insist that they be treated with dignity and as equals are। 2 मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं। राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में है। यहीं पर आर्टिकल 17 है जिसमें अनटचेबिलिटी की बात कही जाती है। जब किसी भी व्यक्ति को समानता का अधिकार मिल जाता है तो उसमें शोषण के विरुद्ध का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल हो जाता है। यदि हम इसकी बात करें, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये आर्टिकल 23 और 24 में है, और स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 19 से 22 के बीच में है। तो समानता के अधिकार में चूंकि ऑप्शन जो है वो दो के ग्रुप में है, इसलिए हमें 2 ही को चूज करना है, तो ये उसी में आ जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को समानता का अधिकार उसको मिल गया है तब वो अपनी संस्कृति को बचाएगा और शैक्षणिक अधिकार की भी रक्षा अपनी कर सकता है। इस तरह से मेरे अकॉर्डिंग लग रहा कि ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। स्टेटमेंट 1 और बी जो है इसका सही हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 89, ये अलग तरह का क्वेश्चन है, टीचिंग प्रोफेशनल से रिलेटेड है, तो इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे। फाइनली क्वेश्चन नंबर 90, द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ आदिवासी सोसाइटी इज एट्रीब्यूट टू। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है कि आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय क्या है। जाति व्यवस्था का प्रचलन है आदिवासी समाज में? तो बिल्कुल नहीं है। जाति प्रथा है लेकिन इस तरह से नहीं है जितना कि हमारे अंदर जो हम लोग लैंड पर रहते हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जाति हमें देखने को मिलती है। तो जाति व्यवस्था के प्रचलन को यहां पर नहीं है, तो ये ज्यादा नहीं है। दूसरी, प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, हाँ ये सही है। अलग अलग ये धर्मों को सपोर्ट करते हैं, विशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, उच्च नीच की कम उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। ये तीनों जो है वो सही है। इस तरह से बी सी डी जिसमें हमें दिख रहा है ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का बी सी डी से जो बन रहा ऑप्शन 2 इस करेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से हम लोगों ने सीटेट 2024 का क्वेश्चन पेपर देखा। आई होप सो कि ये आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पर्पज से, जिसमें कि सोशल साइंसेज के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं।